बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एड्जॉर्प्शन में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। आज का जो अगर हम कहें क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। एड्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एड्जॉर्बेंट देखे हैं जो कि आम ज़िंदगी में अगर हम कभी भी कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं या डेली यूजेस में भी शूज़ ख़रीदते हैं या कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिलिका जेल्स के पैकेट आते हैं। ये देखिए सिलिका जेल्स के डिफरेंट सिलिका जेल्स के पैकेट आते हैं जो कि नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नमी को एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस के तहत एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट को उस ह्यूमिडिटी से, उस नमी से ख़राब होने से बचा लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें लाइक वाटर फिल्ट्रेशन में प्लांट्स जो होते हैं, वाटर जिससे पानी जिसे फ़िल्टर किया जाता है, उन फिल्ट्रेशंस इंस्ट्रूमेंट्स में या उन फ़िल्टर्स में भी एक्टिवेटेड कार्बन्स की मौजूद होता है जो कि वाटर फ़िल्टर करने में मदद देता है। इसी तरह कुछ ऐसे तेज़ाबियत ख़त्म करने वाले सिरप होते हैं, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने वाले या एंड एसिड के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। ये भी एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के तहत काम करते हैं और आपके जो स्टमक होता है इसके अंदर एसिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर आपकी एसिडिटी पे रिलीफ देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ पॉइजनस गैसेस के अंदर, या फिर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट गैसेस को एब्जॉर्ब करना होता है, प्रिवेंट करना होता है पॉइजन को एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। कुछ मास्क ऐसे हैं जो कि जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद होता है, या इस तरह के एड्जॉर्बेंट मौजूद होते हैं जो कि जहरीली गैसेस को आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने नहीं देते। ड्यूरिंग ब्रीदिंग आपको इनहेल करने से रोकते हैं कि कोई भी पॉइजनस गैस आप इनहेल नहीं कर पाएँ, क्योंकि इनके अंदर मौजूद होता है एड्जॉर्बेंट एजेंट। इस तरह बहुत सारे डेली यूजेस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऐसी हमारी आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स जिनमें एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे मैंने बताया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में या वाटर फिल्ट्रेशन के लिए जो हम फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं उसमें भी एड्जॉर्प्शन का अमल होता है। इसी तरह सिलिका जेल्स के जो हमारे पास बैग्स आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू ही नमी को अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट सेफ रहती है। अब हम ये जानें कि एड्जॉर्प्शन होता क्या है। व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन? व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन? When solid surface is exposed to a gas or liquid molecules of gas or the liquid accumulate of concentrates at a surface, दिस इज़ एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। जब सॉलिड सरफेस किसी गैस, लिक्विड या मॉलिक्यूल ऑफ गैस या फिर लिक्विड्स उस पर एक्यूमुलेट होता है और कंसनट्रेट होता है, मतलब उसके ऊपर जमा हो जाता है किसी सरफेस के ऊपर जाकर, हम इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं हम इस प्रोसेस को। दिस प्रोसेस क्रिएट अ फिल्म ऑफ द एड्जॉर्बेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ये प्रोसेस क्या करता है, एक फिल्म क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर जाके जमा हो जाता है। सरफेस के ऊपर जब जाके जमा हो जाता है तो एक लेयर सी बना देता है, इसको एक फिल्म क्रिएट हो जाती है। द प्रोसेस क्रिएट अ फिल्म ऑफ द एड्जॉर्बेंट ऑन अ सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एक एड्जॉर्बेंट की फिल्म बन जाती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है तस्वीर में, आप ये देखिए, ये एड्जॉर्बेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट या आइंस हैं जो कि एक एड्जॉर्बेंट की वो सरफेस जिस पे ये जाके जमा हुई हैं उसे हम एड्जॉर्बेंट कहेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स आके जमा हुए हैं उनको हम एड्जॉर्बेट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। किसी सरफेस के ऊपर ये गैस या लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का आके जमा हो जाना और एक फिल्म बना देना, उनको हम एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब हम हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको। एड्जॉर्प्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडहेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स और गैसेस
ऑन टू द सरफेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। बात वही है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से मेंशन की गई है। आप चाहें तो ये डेफिनेशन करें या फिर पहले वाली। एडजॉर्प्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडहेशन, यानी कि एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड या गैसेज में एडहेशन हो जाती है सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर, या वो जाके जमा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उस सॉलिड सरफेस के साथ। इस सरफेस के अंदर नहीं जा रहे बल्कि सरफेस के ऊपर ही जाके वो कम्युनिकेट हो रहे हैं, सरफेस के ऊपर ही जाके वो जमा हो रहे हैं, एडहर हो रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। उस सरफेस को हम कहेंगे जहाँ पे वो जाके जमा हो रहे हैं या कम्युनिकेट हो रहे हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम कहेंगे एडजॉर्बेट। एडजॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, क्योंकि तमाम चीज़ें जो मॉलिक्यूल्स हैं या आइंस हैं वो जाके सरफेस पे जमा हो रहे हैं, इसलिए इसे हम सरफेस फिनोमेना कहते हैं। इसके अलावा द सब्सटेंस डेट्स डिपॉजिट एट अ सरफेस, जो वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल्स, वो आयन जो सरफेस के ऊपर जाके डिपॉजिट होते हैं, वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या आयन जो सरफेस पे जाके डिपॉजिट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजॉर्बेट, उनका हम कहते हैं एडजॉर्बेट। जबकि वो मॉलिक्यूल्स जो जिस सरफेस पे, ये मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे जाके होते हैं जमा, उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। द सॉलिड्स ऑन हुज सरफेस द एडजॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। वो सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का अमल हो रहा है उसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल दिखाया गया है जिसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की गैस मॉलिक्यूल, पॉइजनस गैस हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है जिसको वो एडजॉर्ब किए हुए हैं, मीन्स उसके सरफेस पे आके ये जमा हो गई है गैस के मॉलिक्यूल्स, और सरफेस के ऊपर आके जमा हुए, अंदर नहीं गए, चारकोल के अंदर देखिए कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है लेकिन बाहर आके जमा हुए तमाम मॉलिक्यूल्स। इट्स मीन इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन अगर हम करते हैं, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो है इसको क्लासिफाइड हम करते हैं तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं, फिज़िकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एंड एडजॉर्बेंट, अमूमन कौन सी फोर्सेस इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है उसके हिसाब से इसे दो एडजॉर्प्शंस प्रोसेस में को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर से फर्स्ट है फिज़िकल एंड सेकंड है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिज़िकल एडजॉर्प्शन में क्या है, इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर वंडर वॉल फोर्सेज, वंडर वॉल फोर्सेज ये हम कह सकते हैं वीक फोर्सेज, एंड द एडजॉर्प्शन इज़ कॉल्ड फिज़िकल एडजॉर्प्शन। अगर उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वंडर वॉल फोर्सेज मौजूद हैं, देन हम इसे कहेंगे फिज़िकल एडजॉर्प्शन, हम इसको फिज़िकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। या हम कह सकते हैं वंडर वॉल फोर्सेस अमूमन वीक फोर्सेस होती हैं, हम ये भी कह सकते हैं वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, देन ये फिज़िकल एडजॉर्प्शन होगा। दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ आल्सो नोन एज अ फिजियोसॉर्प्शन और वंडर वॉल एडजॉर्प्शन। इट कैन इजीली रिवर्स बाय द हीटिंग और डिक्रीज़ द प्रेशर, क्योंकि इसमें वीक फोर्सेस हैं इसलिए हम इन्हें ईज़िली रिवर्स कर सकते हैं। जब भी हम इन्हें थोड़ी सी हीट देंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर तो हम इसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं, इस प्रोसेस को, एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को, जो फिज़िकल एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर एडजॉर्ब हो जाता है ऑक्सीजन चारकोल के ऊपर, अगर एडजॉर्ब हो जाती है, डिफरेंट ड्रग्स चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं जो कि जीआईटी ट्रैक्ट में अगर मौजूद हैं, और डिफरेंट किस्म के ड्रग्स जो हमने चारकोल लिया है उसके इर्द गिर्द एडजॉर्ब हुए हैं, तो ये वीक फोर्सेस के थ्रू हुए होंगे। जबकि केमिकल में अगर हम बात करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, इट इज़ इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एंड एब्जॉर्बेंट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ ऑन एज अ केमिकल बॉन्ड्स एंड द एडजॉर्प्शन इज़ कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर उनकी जो अट्रैक्शन है वो तमाम मॉलिक्यूल्स में एक तरह है फोर्सेस की, या हम कह सकते हैं इसके अंदर आयोनिक या कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्सेस मौजूद हैं। जैसे अमूमन हाइड्रोजन गैसेस इज़ एडजॉर्ब ऑन अ निकल केमिकली, या आयरन के ऊपर किसी भी लोहे की सतह के ऊपर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाती है और जंग लगने का अमल होता है, ये सारे केमिकल एडजॉर्प्शन में आते हैं। अच्छा क्या है, द टाइम ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ आल्सो कॉल्ड एज
सॉर्प्शन कहलाएगा या लेग्यूमिनर एड्जॉर्प्शन कहलाता है। दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, क्योंकि इसमें जो बाउंडिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स की वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसे इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता। इनकी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए ये केमिकली एड्जॉर्प्शन हो रही है। इसमें एग्जांपल है ऑक्सीजन एड्जॉर्ब सरफेस ऑफ आयरन मीन्स रस्ट, जो जंग रंगने का अमल होता है वो एग्जाम्पल दी गई है। जबकि यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में चारकोल एड्जॉर्ब मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स, इनके दरमियान में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, वीक फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इसलिए इनको फिजिकल एड्जॉर्प्शन में रखा गया है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। अमूमन एड्जॉर्प्शन के ऊपर सरफेस एरिया इफ़ेक्ट करता है, नेचर ऑफ गैस इफ़ेक्ट करती है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि सरफेस एरिया करता है एड्जॉर्प्शन ऑफ बीइंग अ सरफेस फिनोमिना। इट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन अ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्प्शन। जैसे ही हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ गैसेस की भी इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ गैसेस एड्जॉर्प्शन जैसे ही इंक्रीज़ होता है सरफेस एरिया। इसी तरह नेचर ऑफ गैस में अगर हम देखें, द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इन जनरल मोर इजीली लिक्विफाइड गैसेज इज मोर रियली एड्जॉर्ब। जो इजीली लिक्विफाइड गैसेज होती हैं वो जल्दी एड्जॉर्ब होती हैं। हम कह सकते हैं द गैसेज विच आर इजीली लिक्विफाइड आर क्विकली एड्जॉर्ब। इसमें एग्जांपल है, हम देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इजीली एड्जॉर्ब हो जाती है। जबकि टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इन्वर्स इफेक्ट करता है। अमूमन इफेक्ट द टेम्परेचर फिजिकली एड्जॉर्प्शन ऑकर्स रैपिडली एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। क्या करेगा, टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज़ होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, या हम कह सकते हैं कि इंक्रीज़ होगा जैसे ही एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने तीन फैक्टर्स देखे, सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इंक्रीज़ होगा देन एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ होगा। नेचर ऑफ गैस में है, अगर लिक्विफाइड गैस हैं तो बहुत तेज़ी से एड्जॉर्ब होंगी, जबकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज़ होगा। एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम के तौर पर काम आती है। बहुत सारे पॉइंट्स अगली नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिटेल में मौजूद हैं। इसमें इन गैस मास्क, अमूमन गैस मास्क, इस तरह के मास्क यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट। इस तरह अगर हमें ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर जाना है या काम करना है जहाँ पे कोई जहरीली गैस हो सकती है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि सांस के ज़रिए वो हमारी बॉडी में ना चली जाए, गैस मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। उन गैस मास्क में कुछ इस तरह के एड्जॉर्बेंट रखे जाते हैं ताकि वो जहरीली गैसेज आपके सांस के अंदर ना जा सकें। आगे मैंने मास्क दिखाया है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दिस अपरेटस इज़ यूज्ड एज द एड्जॉर्ब पॉइजनियस गैसेज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स एंड थस प्योरीफाई द एयर फॉर ब्रीदिंग। और वो प्योरीफाई करके भेजता है उस हवा को जो कि जा रही होती है, और फिर हम सांस के थ्रू प्योरीफाइड हवा को अंदर ले जाते हैं। इसी तरह फॉर डेसिकेशन ऑफ डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या है, द सब्सटेंस कैन बी यूज टू रिड्यूस एंड रिमूव द वाटर वेपर्स एंड मॉइस्चर्स प्रेजेंट इन अ एयर। ऐसे जो मॉलिक्यूल जो कि पानी के हवा में मौजूद होते हैं और नमी का बायस बन रहे होते हैं, वो इन हवा से जज़्ब कर लेता है ये। एंड सिलिका जेल्स एंड एलुमिनिया आर यूज्ड फॉर द डिह्यूमिडिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। सिलिका जेल और एलुमिनिया यूज़ किया जाता है, अमूमन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं हमारे डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में यूज़ की प्रोडक्ट्स भी ऐसी आती हैं। जिस तरह मैंने कहा था पहले भी कि आपको शूज़ हम ख़रीदते हैं उसमें सिलिका जेल्स के बैग्स मौजूद होते हैं। हम मेडिसिन ख़रीदते हैं, टैबलेट्स की बोतल्स ख़रीदते हैं, उसमें भी सिलिका जेल्स के पैकेट्स मौजूद होते हैं। उनमें उनको रखने का मकसद यही होता है कि एनवायरनमेंट में मौजूद नमी से प्रोडक्ट को बचाया जा सके। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स फ्रॉम द सोल्यूशन। अगर हमने किसी सोल्यूशन के अंदर से उसके अंदर से कलरिंग एजेंट्स को या कलर को उसको चेंज करना है, हम उस कलर को हटाना चाह रहे हैं, देन हम कोई एड्जॉर्बेंट डाल देते हैं जिसकी वजह से उसका कलर
ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो कलरिंग एजेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस के ऊपर। एनिमल चारकोल रिमूव कलर्स ऑफ सॉल्यूशंस बाय द एब्जॉर्बिंग कलर्स इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ जो कलर से रिलेटेड है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है एनिमल चारकोल। एंड एनिमल चारकोल इज़ यूज्ड एज अ डीकलराइज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैन शुगर। अमूमन गन्ने का जो हम गन्ने के रस से हम जब शुगर का बनाने का प्रोसेस कर रहे होते हैं या अमूमन जो मशरूबात आते हैं शुगर कैन से रिलेटेड उनको भी साफ़ करने के लिए एड्जॉर्बेंट डाले जाते हैं ताकि उनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो साफ़ की जा सकें, या कलरिंग एजेंट की वजह से कोई इम्प्योरिटी आ रही है या किसी और वजह से तो उसको हम एड्जॉर्बेंट की वजह से प्योरीफाइड कर सकते हैं। इसी तरह heterogeneous catalysis is mostly heterogeneous catalytic reaction proceeds to the adsorption of gases reacts on solid catalyst as a catalyst। भी बहुत सी जगह पे ये इस्तेमाल हो रहे थे। तो प्रोसेस की जो रफ्तार होती है किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के गैस मास्क में या फिर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए या फिर नमी से प्रोडक्ट को बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एड्जॉर्प्शंस का प्रोसेस को। तो यहाँ पे देखिए पिछले वाले पॉइंट्स का मैंने डिटेल किया है। गैस मास्क क्या है? गैस मास्क आर डिवाइसेस कंटेन, देखिए यहाँ पे ये गैस मास्क है। गैस मास्क आर डिवाइसेस कंटेन अ एड्जॉर्बेंट एक्टिवेटेड चारकोल और अ सीरीज ऑफ एड्जॉर्बेंट। These adsorbents remove poisonous gases by adsorption and purify the air of the breathing। यहाँ पे देखिए एक मास्क दिखाया गया है। ये जब मास्क हम फेस पे ले लेते हैं, आपने देखा होगा अमूमन टीवी के अंदर भी देखा होगा, जब कहीं पे भी कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई झगड़ा हो रहा होता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा क्राउड को कंट्रोल करना होता है तो वहाँ की फोर्सेस उनके ऊपर कुछ गैसेस जहरीली गैसेस छोड़ती हैं या इस तरह की गैसेस छोड़ रही होती हैं, जैसे आंसू गैस कैसे कह रहे होते हैं हम। उनसे बचने के लिए उन्होंने ख़ुद ने इस तरह के मास्क पहने होते हैं। वो क्यों पहने होते हैं? ताकि वो जहरीली गैस उन सांस लेने के दौरान हवा के ज़रिए उनके बॉडी के अंदर ना जाए, इसलिए ख़ुद ने उन्होंने बचने के लिए ये मास्क कैरी किया होता है। इस मास्क का मकसद क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज इन गैस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ होता है एज इट एड्जॉर्ब ऑल द टॉक्सिक गैसेस। ये जो टॉक्सिक गैसेस आ रही होती हैं हवा के ज़रिए उनको एड्जॉर्ब कर लेता है। एंड वेपर्स ऑफ द प्योरीफाइज ऑफ द एयर ऑफ ब्रीथ। जो भी जहरीली गैसेस हैं या उनके वेपर्स हैं उनको अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेगा और प्योरीफाइड हवा जो है वो सांस लेने के लिए अंदर की तरफ छोड़ देगा। इसी तरह एक और प्रोसेस में इस्तेमाल होता है केमेटोग्राफिक एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। केमेटोग्राफिक एनालिसिस मिक्सचर ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ केमेटोग्राफी विच इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन। केमेटोग्राफी में अमूमन हम मुख्तलिफ़ किस्म की आइंस को अलग करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अगर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स या आइंस प्रोडक्ट मौजूद होती है कहीं पे तो हम मुख्तलिफ़ उसको अलग कर सकते हैं केमेटोग्राफी के प्रोसेस से। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स को हम अलग करते हैं, अमीनो एसिड्स को हम अलग कर रहे होते हैं एक दूसरे से। इसमें भी एड्जॉर्बेंट जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स होते हैं या प्लेट्स होती हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के एड्जॉर्बेंट यूज़ होते हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे एड्जॉर्ब करके हम लोग उसको प्योरीफाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। देन आगे है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम का पॉइंट लास्ट में भी था, इसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम इफ अ पार्शियली evacuated vessels is connected to the container of activated charcoal cooled with the liquid air, the charcoal absorb all the gases molecules in a vessel, the result in very vacuum environment create हो जाता है। चारकोल, अगर हम ये देखिए चारकोल यहाँ पे दिखाया गया है, इस चारकोल के ज़रिए मुख्तलिफ़ पॉइजनस गैसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है ये चारकोल। अगर आपके स्टमक में अंदर कोई हार्मफुल ड्रग्स या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन है जो कि आपके स्टमक को या ब्लड में अगर एब्जॉर्ब हो गई तो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो चारकोल हम लेते हैं, चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसी तरह ये फेस मास्क में भी, प्रोटेक्टिव फेस मास्क में भी यूज़ हो रहा होता है। कमर्शियली एड्जॉर्बेंट कौन से होंगे? अमूमन सिलिका जेल जैसे मैंने बताया, ठीक है। सिलिका जेल मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या करता है इसका काम क्या होता है? ड्राइंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स
को ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ट्रांसफॉर्म्स, ऑयल्स, डेसिकेंट्स इन पैकेजिंग, डबल गैस एंड फ्यू पॉइंट कंट्रोल ऑफ द नेचुरल गैसेस। अमूमन बहुत से ऐसी कॉटन और ऐसी बैंडेजेस जिनको नमी नुकसान पहुंचा सकती है, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिनको नमी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे मैंने टैबलेट्स का जिक्र किया, कैप्सूल्स का जिक्र किया, उनको और नमी से बचाने के लिए डेसिकेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। सिलिका जेल के बैग्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम। ये इसका क्या काम है, ये ड्राइंग करता है गैसेस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को एंड रिमूवल ऑफ HCl फ्रॉम हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ फ्लोरीन एंड अल्कलाइनेशन प्रोसेस के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। या फिर बाज़ दफ़ा पे बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी भी हैं जो कि एसिडिटी दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है एज अ मेडिसिनल एजेंट, वो भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस अपनाते हुए रिलीफ देती हैं। फिर एक है एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन अमूमन एक्टिवेटेड चारकोल को ही कहा जाता है। ये भी डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। रिमूवल ऑफ ऑडरस फॉर्म ऑफ गैसेस, रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट वेपर्स, नाइट्रोजनियस फ्रॉम एयर, वाटर एंड प्यूरिफाइड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। देन पॉलीमर्स एंड रेजिन्स, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ हो रही होती हैं, या फिर डिफरेंट किस्म रिकवरी ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स में यूज़ होती हैं। सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम वाटर एंड फ्यूल में इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड एंड स्टेरॉइड के प्योरिफिकेशन में भी ये इस्तेमाल होते हैं। देन है क्ले, ट्रीटमेंट ऑफ एडिबल ऑयल्स, डिफरेंट किस्म के एडिबल ऑयल्स को प्योरीफाइड किया जाता है, वहाँ पे यूज़ होता है। रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, रिफिलिंग ऑफ मिनरल्स ऑयल्स, रिमूवल ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड बाय फिनाइल, इस तरह की चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन, उसके बाद जियोलेट्स भी एड्जॉर्बेंट है एक, जो कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्राइंग प्रोसेस में यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जिसमें डी आयोनाइज्ड वाटर के प्रोसेस में भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखने में आता है। कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे वाटर सॉफ्टनिंग में, वाटर सॉफ्टनिंग में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर में मौजूद होता है। सॉफ्ट वाटर सॉफ्टनिंग के में इस्तेमाल में भी एड्जॉर्बेंट का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम कहते हैं रिमूविंग अनवांटेड कलर फ्रॉम द सॉल्यूशंस, एक्टिवेटेड चारकोल रिमूव कर देता है कलर को, वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। या फिर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिलिका जेल्स रिमूव करने के लिए मॉइस्चर, एंड क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है, प्योरीफाई एंड सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स एंड हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें भी एड्जॉर्बेंट का काम होता है। उसमें जो कॉलम्स यूज़ हो रहे होते हैं, या जो है हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें एड्जॉर्बेंट के प्रोसेस के थ्रू ही प्योरीफाइड कर रहे होते हैं। अब दो टर्म्स एक जैसी होती हैं और ये अमूमन मिल जाती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि इनका डिफरेंस क्या है। एक है एड्जॉर्प्शन, एक वर्ड है एड्जॉर्प्शन, और एक दूसरा वर्ड है एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन, एक में है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एड्जॉर्प्शन। ये दो वर्ड्स होते हैं जो कि आपस में कंफ्यूज करते हैं। हम अमूमन कहते हैं एब्जॉर्ब करना, जो हम आम वर्ड में कहते हैं एब्जॉर्ब करना मीन जज्ब कर लेना। जज्ब करने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ उसके अंदर चली गई, सरफेस के भी अंदर चली गई है, बॉडी के अंदर। जबकि एड्जॉर्ब का मीन्स है कि वो सरफेस पे मौजूद है, सरफेस पे जाके अटैच हो जाती है, अंदर नहीं जाती बल्कि सरफेस पे जाके अटैच हो जाती है। एब्जॉर्ब जब हम किसी भी स्पंज से या फोम से किसी जब उसको लिक्विड के ऊपर वो रखते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं, तो आपने देखा होगा पानी उस फोम के अंदर जज्ब हो जाता है, उस फोम में भर जाता है, यानी अंदर तक चला जाता है। इसको हम कहेंगे एब्जॉर्ब करना, इस अमल को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। जबकि एड्जॉर्ब का मीन्स होता है कि उसकी सरफेस के ऊपर ही वो मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देखिए पहले, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देखिए पहले कि क्या कहा गया है एड्जॉर्प्शन में। दिस प्रोसेस बाय विच वन सब्सटेंस टेक अप अदर सब्सटेंस थ्रू माइन्यूट पोर्स एंड स्पेसेस बिटवीन देम, कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, चला जाता है पोर्स के थ्रू या स्पेसेस के थ्रू जो कि उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर तक चला जाता है। इन्वॉल्व द होल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अमूमन इसे पूरा जो होल वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसने अंदर तक जाना होता है। देखिए ये मॉलिक्यूल्स इस प्रोडक्ट के सेकंड फेज़ में भी चलेंगे, फर्स्ट फेज़ से निकल कर ये सेकंड फेज़ के अंदर तक चले गए, इसको हम पेनिट्रेट हो गए, अंदर तक दाखिल हो गए, इस हम प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब जज्ब हो जाना।
अगर हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या होगा? एडजॉर्प्शन का मतलब होगा द प्रोसेस इन विच देयर इज एडहेशन ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द गैसेज, लिक्विड और डिजोल्व सॉलिड टू सरफेस। सरफेस के ऊपर एडहेशन होना, सरफेस के ऊपर अकम्युनिकेट हो जाना। इस प्रोसेस में एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल, इसमें सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है। अब इसी तरह जब हम फूड, अगर हम एक तरीका समझाने का मैंने यहाँ पे देखिए कार्टून्स दिखाए हैं यहाँ पर, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। एडजॉर्प्शन में क्या है? एडजॉर्प्शन में दिखाया गया है कि अगर ये जो है केक खाता नहीं है बल्कि इसके चेहरे के ऊपर लग जाता है, तो इसका मतलब ये सरफेस के ऊपर ही इसने लगा लिया है, इसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। जबकि अगर ये ईट कर लेता है और वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, वहाँ जाके वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड का हिस्सा बन जाता है, न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्ब करना, जस्ट कर लेना, आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो गया है। क्योंकि वो हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जो कि सरफेस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। उसके मॉलिक्यूल्स, एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो बॉडी सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में प्रोडक्ट आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, तस्वीरों के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सरफेस पे है, सरफेस पे जमा हुआ है, जबकि इस पोर्शन में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आया, इस पोर्शन में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आया, जबकि यहाँ पर ये वाले पोर्शन में मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर वाले पोर्शन से मूव करके नीचे वाले पोर्शन में आ गए, नीचे वाले फेज़ में आ गए। यहाँ तक ये था आप लोगों का प्रोसेस एडजॉर्प्शन का। डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस भी आप लोगों को मैंने दिखा दी हैं, और इसके अलावा आप लोगों की असाइनमेंट्स भी है कि आपको अगर इसके अलावा कोई और एप्लीकेशंस आपके माइंड में आती हैं तो आप वो भी राइट डाउन कीजिएगा, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जहाँ पे नज़र आ रहा होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।